Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की आपकी वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी क्लास 9th की एसएसटी वर्कशीट 44 है और इसकी डेट है 2 नवंबर 2021. ठीक है बच्चे, तो अभी हम आपका क्या करने जा रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं. जैसा कि आपको पता है हम लास्ट 2-3 वर्कशीट से आपकी फ्रांसीसी क्रांति का ही रिवीजन वर्कशीट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं. तो बस आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है यानी कि गद्य दिया हुआ है और उसी से संबंधित आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अब सबसे पहले अपने गद्य को पढ़ना. 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई, यानी कि वहाँ के लोग फ्रांस में जो दास प्रथा थी उसको सपोर्ट करते थे. ठीक है, नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं. मतलब जो नेशनल असेंबली थी वहाँ पे बहस चल रही थी कि जो दास हैं क्या उनको भी फ्रांसीसी नागरिकों का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए. परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यक्तियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई भी कानून पारित नहीं किया गया. लेकिन क्या था ना कि नेशनल असेंबली को डर था कि हमने अगर दासों के लिए कोई भी कानून बनाया तो जो व्यापारी हैं, जो दास व्यापार में लगे हुए हैं, वो लोग हमारा विरोध करेंगे. और उन्हें पता था कि ये व्यापारी बहुत ही पावरफुल हैं तो नेशनल असेंबली को बिल्कुल नष्ट भी कर सकते थे. लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों के मुक्ति का कानून पारित कर दिया. तो सबसे पहले 1794 में फ्रांसीसी उपनिवेशों को दास प्रथा से मुक्ति मिल गई. ठीक है, पर यह कानून एक छोटी अवधि तक ही लागू रहा. 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः शुरू कर दिया. ठीक है, मकान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को अपना गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई. फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में जाकर हुआ. तो मतलब सोचो बहुत टाइम बाद जाके आपकी दास प्रथा जो है वो खत्म होती है. ठीक है, इस दिशा में आपने ट्रायंगुलर ट्रेड के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, त्रिकोणीय व्यापार. इसमें क्या होता था ना, ये आपका मान लो यूरोप, ठीक है, और इन्होंने अमेरिका को अपने कब्जे में ले लिया था जैसे भारत को ले लिया था. तो ये अब यूरोप में पता है क्या करते थे, अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका के काले लोगों को उठाते थे और फिर उन काले लोगों को ले जाते थे अमेरिका में काम करवाने के लिए, खेती करवाते थे, गन्ने की खेती. ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर. यह स्रोत निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो हम फ्रांस की बात कर रहे हैं. ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देना है. अगला प्रश्न है, गुलामी के बारे में लंबी चर्चाएं कहाँ पर हो रही थी, तो नेशनल असेंबली में हो रही थी. ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना है. ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वर्ष के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया. तो अभी हमने पढ़ा ना कि 1794 के कन्वेंशन में सभी फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासों की मुक्ति का कानून पारित हो गया था. तो क्या है इसका आंसर, आंसर है 1794. ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देना है आपको. ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, किसकी आय दास व्यापार पर निर्भर थी, तो व्यापारियों की. तो फ्रांस के व्यापारियों की आय थी दास व्यापार पर निर्भर. ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो इन द एंड 1848 में. ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है कि 1848 में अंत रूप से दास प्रथा जो है समाप्त हो गई थी. फ्रांस में किसने दास प्रथा को पुनः लागू किया था. देखो 1794 में हटा दी जाती है दास प्रथा, लेकिन फिर जो आपका नेपोलियन होता है वो दोबारा से इस प्रथा को शुरू कर देता है. तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. ठीक है, अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक फ्रांस में दास प्रथा मुक्ति कानून लागू रहा, तो सिर्फ 10 सालों तक. ठीक है, 1794 में देखो 1794 में ये लागू होता है, लेकिन 1804 में क्या होता है, 1804 में फिर से जो नेपोलियन है वो फ्रांस का राजा बन जाता है. और जब वो फ्रांस का राजा बन जाता है तो वो फिर से वहाँ पे दास प्रथा को लागू कर देता है. तो सिर्फ 10 साल तक ही दास प्रथा से मुक्ति मिलती है, उसके बाद दोबारा दास प्रथा आ जाती है. फिर 1804 के बाद 1848 में जाकर अंततः फ्रांस से दास प्रथा का हमेशा के लिए उन्मूलन हो जाता है. ठीक है, तो बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच. बाय बाय बच्चे.